नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची विनायक गोड़े, सहयोगी प्राध्यापिका, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम हॉस्पिटल से। आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रिशनल वीक के मौके पर आहार और सोराइसिस इस बीमारी के बारे में। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है स्किन की जो ऑटो इम्यून है और दीर्घकालीन चलने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में रोगी के बदन के ऊपर लाल चट्टे आते हैं जिसमें से चमड़ी या भूसा निकलने लगता है। ये जो चमड़ी निकलती है इसमें काफ़ी हद तक प्रोटीन्स, विटामिन्स का लॉस हो जाता है। ये बीमारी सिर्फ स्किन को ही नहीं, जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसमें जोड़ों में जो है सूजन आती है और जोड़ों में दर्द होता है। आखिरी स्टेज में डिफॉर्मिटीज भी देखी जा सकती है। तो इस बीमारी का जो प्राथमिक इलाज है वो दवाइयों से होता है, जैसे कि गोलियां है, इंजेक्शंस होते हैं, लगाने के क्रीम ऑइंटमेंट्स होते हैं और लाइट थेरेपी होती है जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे आपकी बीमारी के सिवियरिटी के अनुसार। बट दवाइयों के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव और आहार में थोड़ा परिवर्तन करके हम बीमारी के ऊपर जल्दी कंट्रोल ला सकते हैं। तो ऐसे कौन से आहार में बदलाव हम ला सकते हैं जिससे बीमारी जल्दी नियंत्रण में आ जाए? तो एक बात जैसे मैंने पहले आपको बताई कि जो ये रुग्ण होता है उसके शरीर में से जो चमड़ी निकलती है उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन लॉस हो जाता है। तो ये प्रोटीन बॉडी में रिप्लेनिश करने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट का सेवन करना चाहिए। तो इसमें हम कौन से डाइट्स इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसमें हम एग वाइट जो होता है, जो अंडे का सफ़ेद पार्ट होता है, फिश होते हैं नॉन वेज फूड्स में, चिकन, वो खा सकते हैं। वेजिटेरियन फूड्स में प्लांट बेस्ड फूड्स जो टोफू होता है, स्प्राउट्स होते हैं, अपने लेग्यूम्स होते हैं, सोयाबीन होते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो देखा जाया गया है कि फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सीजन के अनुसार हम लोग को मिलते हैं मार्केट में, उनका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें काफ़ी हद में सारे विटामिन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक होता है, सेलेनियम होता है। एंड इनके आहार में सेवन से जो एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारी को जल्दी नियंत्रण में लाने में मदद करते हैं। इसमें मैं खास रूप से बोलूँगी विटामिन डी का एक स्पेशल रोल है सोराइसिस की बीमारी में। और ये विटामिन डी सिर्फ हमको डाइट में से नहीं, हमको धूप से भी मिलता है। तो एक 10-15 मिनट्स हम धूप में खड़े रहे तभी अपना स्किन विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकता है। डाइट में देखा जाए तो विटामिन डी के मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेस नॉन वेज फूड्स में मिलते हैं। वेजिटेरियन फूड्स में इसकी अमाउंट थोड़ी लो क्वांटिटीज में है, जो नट्स में पाए जाते हैं, बनाना में पाया जाता है। जो नेक्स्ट फूड आइटम है, जो रोगी हमेशा पूछता है हमें कि हम डॉक्टर साहब तेल कौन सा यूज़ करें, तो ये ऑयल के लिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नाम का एक घटक है, ये जिस ऑयल में पाया जाता है वो ऑयल्स का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। तो ऐसे कौन से ऑयल्स है, लाइक हम ऑलिव ऑयल होता है, जो तिल का तेल होता है, कोकोनट ऑयल है, फिर सैफलावर और सनफ्लावर ऑयल है, जवस बोलते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल, ये सब बहुत बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो ये सब तेल अगर हम खाना बनाने के लिए ही नहीं, इनमें से कुछ तेल अगर हम चमड़ी के ऊपर लगाएंगे तो इससे भी चमड़ी काफ़ी नरम रहने में मददगार साबित होती है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। तो अभी रिसेंट जो संशोधन है उससे ये साबित हुआ है कि जो अपना गट हेल्थ है, अपने गट में, अपने पेट में एक प्रकार के जंतु होते हैं लैक्टोबैसिलस नाम के, वो गुड जर्म्स कहलाए जाते हैं। तो अगर हम गट हेल्थ मेंटेन करें अपना, तो काफ़ी सारी ऑटो इम्यून बीमारियां कंट्रोल में रह सकती है। तो ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या करते हैं, ये जो गुड जर्म्स हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का एक उदाहरण देने जाए तो अपने कॉमन किचन में दही रहता है, छाछ रहता है, उसका सेवन करना बहुत उपयोगी है। जो प्रीबायोटिक फूड्स है वो उनमें उसका उदाहरण देने जाऊँ तो एप्पल है, फिर बनाना है, अपना किचन में अनियन, गार्लिक, इंडियन फूड्स में तो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी ये हो गए जो अन्न घटक जिसका सेवन हमें करना चाहिए। अभी ऐसे भी कुछ घटक है जिसको हमें बिल्कुल ही आहार में सेवन उनका बंद करना चाहिए। उसमें सबसे पहला नंबर मैं बोलूँगी धूम्रपान और मद्यपान, ये दोनों का सेवन बिल्कुल भी बंद करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ना सिर्फ बीमारी को बढ़ाती है, बल्कि जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर देते हैं बीमारी के कंट्रोल के लिए, उससे जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ा देती है। दूसरा है प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जो होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स से भरे हुए होते हैं, जो बेकरी फूड आइटम्स है जिसमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स है, रिफाइंड शुगर्स डाले हुए होते हैं, वो भी अपना बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है उसको बढ़ावा देती है और बीमारी बढ़ सकती है।
तीसरी जो चीज़ है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हाई फैट कंटेंट होता है और ये भी बीमारी को बढ़ावा देने के लिए कारणीभूत हो सकता है। इस तरह जो हमने बताया है इस हिसाब से हम अगर जीवन शैली में और आहार में परिवर्तन ला सकते हैं तो ना ही हम सोराइसिस के ऊपर जल्दी नियंत्रण पा सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और निरोगी जीवन भी जी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।